हेलो गाइस, आज मैं थॉर लव एंड थंडर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। इस मूवी का एचडी प्रिंट अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब भी इसका एचडी प्रिंट अवेलेबल होगा तो मैं फिर से एचडी प्रिंट के साथ इस मूवी को आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी पर। इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक वीराने से प्लेनेट से, जहाँ हम गौर को देखते हैं, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। वह अपनी बेटी के साथ इस प्लेनेट पर भटक रहा होता है। इस प्लेनेट पर सूखा पड़ा हुआ है। तब गौर भगवान से प्रार्थना करता है कि कम से कम उसकी बच्ची को बचा लीजिए, बट उसकी बच्ची मर जाती है और उसकी मदद के लिए कोई वहाँ नहीं होता है। तभी गौर को एक जंगल दिखाई देता है और वो जंगल के अंदर चला जाता है। जंगल के अंदर जाने पर उसे पानी और फल खाने को मिलता है। उसके सामने एक देवता खड़ा होता है, जिसे देखकर गौर कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ और आपकी बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ। लेकिन वो देवता काफ़ी घमंडी रहता है और गौर की काफ़ी बेइज्जती करता है। इसके बाद गौर सोचता है कि अगर देवताओं ने उसकी मदद की होती तो आज उसकी बच्ची जिंदा होती। अब गौर उस देवता को उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिस पर देवता काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गौर की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है। तभी पास में पड़ा हुआ नेक्रोसोर्ड गौर के हाथ में आ जाता है। ये एक ऐसी तलवार होती है जिससे कि देवताओं को भी मारा जा सकता था। अब गौर एक एविल में बदल जाता है और उस देवता को वह वहीं मार देता है और कसम खाता है कि अब वह सभी देवताओं को मार डालेगा। अब सीन शिफ्ट होता है कॉर्क पर, जो कि बच्चों को थॉर की गाथाएं सुना रहा होता है कि कैसे थॉर ने दुनिया को बचाया, एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन किया और अब वो गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ है। अब हम देखते हैं कि एक प्लेनेट पर इन्वेडर्स ने हमला कर दिया था और यहाँ गार्जियन ऑफ गैलेक्सी की टीम और थॉर उसका सामना कर रहे थे। दरअसल इस प्लेनेट के गॉड को गौर ने पहले ही मार दिया था, इसी वजह से ये इन्वेडर्स यहाँ हमला करने पहुँच गए थे। बट थॉर की टीम इन लोगों को धूल चटा देती है और खुश होकर इस प्लेनेट के लोग इनको 2 बकरियाँ गिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जेन फेस्टर को देखते हैं, जो कि कैंसर से जूझ रही है। उसने अपनी बीमारी ठीक करने के लिए काफ़ी कोशिश की मगर सफल नहीं हुई। एक दिन उसे एक किताब मिलती है जिसमें म्योल्निर के बारे में लिखा था और वो सोचती है कि वो उसके लायक है। अगर वो उस म्योल्निर को उठा लेगी तो उसके अंदर थॉर की शक्तियाँ आ जाएंगी और उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो न्यू एसगार्ड चली जाती है, जो कि अब पृथ्वी पर ही है, जहाँ उसे टूटा हुआ म्योल्निर मिलता है। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो बिजली कड़कने लगती है और म्योल्निर के पीस वाइब्रेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थॉर की टीम को पता चलता है कि कोई तो है जो सारे गॉड को मार रहा है और तबाही मचा रखी है। उसी वक्त लेडी शिप थॉर को एक मैसेज देती है, जिसके बाद थॉर डिसाइड करता है कि आगे की लाइफ वो अपने तरीके से जिएगा और गार्जियन ऑफ गैलेक्सी टीम से अलग हो जाता है। अब थॉर कॉर्क के साथ उस जगह जाता है जहां लेडी शिप घायल पड़ी थी। ये लेडी थॉर को बताती है कि गॉर इटर्निटी तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि वहां जाने पर वो एक ऐसी विश मांगना चाहता है जिससे कि सारे गॉड खत्म हो जाए। दरअसल इटर्निटी वो जगह है जहाँ पर कोई भी विश मांगी जाती है तो वो पूरी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गौर अपने शैडो क्रिएचर के साथ न्यू एसगार्ड पर हमला कर देता है। तभी वहाँ वेलकरी, थॉर और कॉर्क पहुँच जाते हैं और उन क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ माइटी थॉर यानी कि जेम्स फॉस्टर भी पहुँच जाती है और उनकी हेल्प करती है। इसी बीच वहाँ गौर आ जाता है और वो सीधा थॉर से लड़ने लगता है, लेकिन थॉर उस पर भारी पड़ जाता है। अब गौर को एक आइडिया आता है, वो अपने क्रिएचर की हेल्प से बहुत से बच्चों को उठाकर कहीं दूर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि जेन फास्टर माइटी थॉर आखिर बनी कैसे। दरअसल जब जेन और थॉर रिलेशनशिप में होते हैं तो थॉर अपने हथौड़े से बोलता है कि तुम हमेशा जेन की रक्षा करना, और तभी से जेन उस हथौड़े के लिए वर्दी हो जाती है। इसके बाद थॉर और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग सभी बच्चों को गौर से छुड़ा कर लाएंगे, लेकिन उन लोगों को बच्चों की लोकेशन का पता नहीं होता है। तभी हम डायल का बेटा, जो उन्हीं बच्चों के साथ फंसा हुआ था, अपनी विजन की पावर से थॉर को बताता है कि उन लोगों की लोकेशन कहाँ है। अब ये सभी लोग जियोस के पास जाते हैं हेल्प के लिए, क्योंकि थॉर को पता होता है कि गॉड को हराना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके पास नेक्रोसोर्ड होती है जिससे कि कोई भी गॉड मारा जा सकता है। लेकिन यहाँ जियोस उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। फिर वो थॉर और बाकी लोगों को कहता है कि तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। जियोस जानता था कि इन लोगों के यहाँ जाने से गौर को इनकी लोकेशन का पता चल जाएगा, लेकिन थॉर को गुस्सा आ जाता है और हमें यहाँ एक बैटल देखने को मिलता है। ज्यूस के आदमी इन लोगों को जानलेवा हमला करते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं।
इतने में ही जियोस अपने वेपन से कॉर्ग के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद थॉर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसी वेपन से जियोस को मार डालता है। अब वेलकरी उस वेपन को रख लेती है। थॉर कॉर्ग के सर को हाथ में उठाता है, जो कि अभी जिंदा होता है। उसको लेकर थॉर बाकी सब के साथ वहाँ से निकल जाता है। एक लंबे सफ़र के बाद ये लोग फाइनली उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ गौर ने बच्चों को कैद कर कर रखा हुआ था। अब असल में वहाँ कोई बच्चा होता ही नहीं और ये सब गौर की प्लानिंग होती है थॉर को वहाँ बुलाने की। थॉर और उसकी टीम गौर और उसके शैडो क्रिएचर के साथ फाइट करने लग जाते हैं। यहाँ गौर बार बार थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर मांगता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर ही इटर्निटी गेट की चाबी होती है। इस फाइट में वेलकरी घायल हो जाती है, इसलिए थॉर और जैन वेलकरी को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर गौर के हाथ से नहीं छुड़वा पाता। यहाँ अब स्टॉर्म ब्रेकर गौर के पास होता है तो वह सीधा इटर्निटी की तरफ निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जैन कैंसर की वजह से और कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि म्योल्नीर उसे पावर तो दे सकता था बट उसे के कैंसर को ख़त्म नहीं कर सकता था। इसलिए थॉर जैन को रेस्ट करने को बोलता है। उधर वेलकरी भी घायल होती है तो थॉर अकेला ही इटर्निटी की तरफ निकल जाता है, जहां गौर ने उन बच्चों को कैद करके रखा हुआ था। अब गौर स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से इटर्निटी गेट ओपन करने का प्रोसेस चालू कर देता है। तभी थॉर वहां पहुंच जाता है और अपनी पावर को बच्चों के साथ शेयर कर लेता है, जिसके बाद बच्चों में भी थॉर की पावर आ जाती है और वो शेडो क्रीचर को मारने लगते हैं। वहीं थॉर भी गौर से फाइट करने लगता है, मगर गौर काफी पावरफुल हो चुका होता है। वो अपने स्वॉर्ड से थॉर को मारने ही वाला होता है। तभी जैन फास्टर वहाँ माइटी थॉर बनकर पहुंच जाती है और वो गौर को उलझा कर रखती है ताकि थॉर इटर्निटी गेट को खोलने से रोक पाए। यहाँ थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को हेमिटल के बेटे को दे देता है, जिससे कि वो टेलीपोर्ट होकर सभी बच्चों को लेकर न्यू एसगार्ड पहुंच जाता है। और इधर थॉर और जेन गौर के नेक्रोसोर्ड को भी तोड़ देते हैं। अब गौर की सारी पावर चली जाती है, बट गौर देखता है कि इटर्निटी का गेट ओपन हो चुका था और वो उसके अंदर चला जाता है। बट थॉर उसे समझाता है कि तुम्हें गॉड को मारने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम इटर्निटी से अपनी बच्ची को वापस लाने की विश भी मांग सकते हो। थॉर की बात मानकर गौर ऐसा ही करता है और अपनी बेटी को वापस बुला लेता है, बट ज़्यादा घायल होने की वजह से गौर मर जाता है। दूसरी तरफ जेन की बॉडी भी कैंसर से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और कुछ देर बाद वो भी मर जाती है। थॉर गौर की बेटी को लेकर न्यू एसगार्ड चला जाता है और उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगता है। अब हम देखते हैं कि उस बच्ची में भी गौर की जैसी पावर आ चुकी है, क्योंकि उसको इटर्निटी से वापस लाया गया था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ज्यूस होश में आ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं होता है और थॉर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो अपने बेटे हरकुलिस को आज्ञा देता है कि वो थॉर को जाकर मार दे और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।